हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या विजन आईएएस की जो पीटी 365 है, यानी कि ईयरली करंट अफेयर्स, ये क्या आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए आज उतने ही वर्थ इट है जितनी पहले हुआ करती थी, या फिर ये आज के समय में सिर्फ एक ओवर रेटेड डॉक्यूमेंट बन के रह गया है। समझते हैं। आप में से जितने भी लोग पहले बार एग्जाम को देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग मुझे पहले से नहीं जानते हैं तो मेरा नाम मुकेश पुखराज है, और आप ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। समझिए इस बात को कि जो विजन है ऐसे, ये आपकी ईयरली करंट अफेयर्स है, यानी कि पूरे साल का करंट अफेयर्स है। पहले के जितने भी टॉपर्स थे वो इसका नाम लेते थे, पर आजकल मैंने कोई खास टॉपर के मुंह से इसका नाम सुना नहीं है। जितने भी टॉपर से मैंने बात की, मैंने कभी भी उनका नाम, उनके मुंह से इसका तारीफ नहीं सुनी। फिर बात रहती है क्या हमें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। अगर आपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ा है, मंथली बेसिस पे रिवाइज किया है, तो आपको इस रद्दी डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको, रद्दी क्यों बोला इसको, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, इस बात को समझिए कि अभी आप जब करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ना, तो आप सिर्फ प्री के लिए पढ़ेंगे। और प्री के लिए जब आप देखेंगे, विजन एस के भी करीब 130 पेज की मैगजीन आई है सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस की। ऐसे ही आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट की करीब 100 के आसपास पेज की मैगजीन आएगी। और ऐसी ऐसी मैगजीनें करीब 6 से 7 अभी निकाल रहे हैं, और 6 से 7 मैगजीन बाद में भी निकालेंगे। तो ओवरऑल आपको करीब करीब, मेरा अनुमान है, करीब 1400 से 1500 पेज पढ़ने पड़ेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, और वो भी प्री के लिए। बाद में मेंस के लिए फिर से पढ़ना है। ओवरऑल तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसके लिए मैं रद्दी इसके लिए बता रहा हूं कि आपको इसको तभी पढ़ना है जब आपने पहले करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है। अगर पहले किसी भी करंट अफेयर्स के सोर्स को नहीं पढ़ा है तो यह रद्दी नहीं है, फिर ये आपके लिए डायमंड है। ठीक है। अब आप देखिए डायमंड कब है और रद्दी कब है। जब आपने बहुत कुछ पहले पढ़ा है तब यह रद्दी है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यह डायमंड है। अब बात करते हैं क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 से 12 क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन मार्क के साथ रखा है, 10 से 12 नंबर नहीं बढ़ने वाले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। विजन एस की जब साइट को विजिट करेंगे तब वो कह रहे हैं कि उनके पीटी 365 से पिछले साल करीब करीब 40 सवाल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आए हैं। पहली बात तो इस विजन एस का जो है ना संस्था, इस संस्था के ऊपर दो इस बार भी बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। जुर्माना लगता रहता है क्योंकि ये बहुत सारे फ्रॉड दावे पहले भी किए, टॉपर्स के साथ में कह सकते हैं कि फ्रॉड चेहरे उन्होंने चिपकाए हैं। और बता रहे हैं कि 40 सवाल डायरेक्ट आए हैं। और साबित करने की बात आती है तो वीडियो में ये सिर्फ 3 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, साइड पे भी 3 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आप 40 के 40 क्वेश्चन पीटी 365 से दिखा ही नहीं पाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आप दिखा ही नहीं पाओगे, या फिर ऐसा नहीं बता पाओगे होगा क्या, कि दिखाएंगे किसका पता है, पॉलिटी के। ये क्वेश्चन किसके किसके दिखाएंगे, पॉलिटी के। कहीं ना कहीं क्योंकि पॉलिटी की पूरी मैगजीन होगी वो स्टैटिक की होगी, पूरा करंट अफेयर्स तो उसमें होता नहीं है, उसको दिखा देंगे। पर ओवरऑल होता क्या है उसको समझिए। जब आप इस पूरी मैगजीन को पढ़ेंगे ना तब आप पाएंगे पीटी 365 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं उसको समझिए। पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट साइंस, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, सोशल सिक्योरिटी या फिर सोशल इश्यू जो भी बोल सकते हैं, ये मोटा मोटी तौर पे सारी मैगजीन होती हैं। अब इसमें आपको समझना होगा कि किस मैगजीन को कितनी प्रायोरिटी देनी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कुछ सब्जेक्ट है। सबसे पहले है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से विजन एस की मैगजीन से सवाल बनेंगे। ये विजन एस की मैगजीन नहीं, किसी भी मैगजीन को उठा देना सवाल बनेंगे। इसके पीछे कारण है कि जो साइंस एंड टेक के सवाल पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम प्योर करंट अफेयर्स होते हैं। जब प्योर करंट अफेयर्स की बात आएगी तब आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन हेल्प करती है, तो उसमें आपको पीटी 365 हेल्प करेगा। देन आफ्टर आईआर, आईआर के मैक्सिमम सवाल सीधे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, जो भी सुर्खियों में रहा वो पूछा जाएगा, तो वहां पे ये मैगजीन हेल्प करेगी। देन आफ्टर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर में 2-3 मतलब 4-5 सवाल पूछे जाते हैं एवरेज रूप से। 5 सवाल मैक्सिमम, 4 सवाल एवरेजली पूछे जाएंगे। उसमें 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर्स से होंगे, और 1 से 2 सवाल आपके स्टैटिक के होंगे। तो वो एक पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। इसके ऊपर जो भी सब्जेक्ट में आपको है, जो भी है, लाइक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हर साल यूपीएससी करंट अफेयर्स से सवाल पूछता है और भर भर के पूछता है, पर वो सारे सवाल अतरंगी होते हैं, कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाता। आप पीवाईक्यू लगाइए, समझिए, मैं आपको आगे पीवाईक्यू के माध्यम से बताऊंगा भी, तब आपको समझ में आएगा। फिर है इन्वायरमेंट साइंस। इन्वायरमेंट साइंस में पिछली बार भले ही एक आध सवाल कुछ बैठा था, पर चॉइस का सवाल, चॉइस के क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको कोई खास क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट अफेयर से सॉल्व होता हुआ नहीं मिलेगा।
मतलब कुछ एक सवाल जो जरूर मिले थे, लाइक नेट जीरो वाला EU का जो टारगेट है वो मिला था, बट उसको आप नॉर्मल अगर लॉजिक लगाते तब भी उसको सॉल्व कर सकते थे। समझिए कैसे? इकोनॉमी इन्वायरमेंट साइंस में जो भी आपके से करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक भी यूज कर लेंगे ना, तभी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आपको डायरेक्टली मैगजीन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ, एक आध सवाल की हेल्प हो सकती है, एक या दो सवाल, इससे ज्यादा नहीं। पॉलिटी में एक आध सवाल हेल्प करेगा, और पॉलिटी के जो भी करंट अफेयर्स है वो आप यूट्यूब पे लेक्चर भी देख लेंगे, तब भी आपको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि पॉलिटी में होता क्या है, पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। तो आपको पढ़ना यही है, यही पॉलिटी का पूरा करंट अफेयर्स है। तो इंपॉर्टेंट लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो भी सुर्खियों में रहे वो पढ़ लेंगे, तो वो आप यूट्यूब पे किसी भी क्लास के माध्यम से, मैराथन के माध्यम से, तो वहां से भी कवर हो जाता है। उसके लिए आपको 200 पेज की मैगजीन पढ़ने से बेटर है कि आप यूट्यूब पे, लाइक इसके लिए मैं आपको एक चैनल रिकमेंड कर सकता हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलता है, सरमद महराज। कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो सरमद महराज को, नाम लिख लेता हूँ अलग से। आप बताना अगर आप उनके चैनल पे जाते हैं तो मेरा नाम लेना कि उन्होंने भी बताया था, ठीक है? सरमद महराज, महराज में जय होगा, हाँ। अन अकेडमी पे भी पढ़ाते हैं, पहले ये बायजूस पे पढ़ाते थे। ये पॉलिटी की करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, उसको कर लोगे तो आपका वहाँ से भी काम हो जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। फिर बात रहती है, लगभग सारी बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो अभी ये सारी बात है कि आपको करंट अफेयर्स को किस प्रायोरिटी में कैसे पढ़ना है। अब बात रहती है कि इस मैगजीन को पढ़ना है। अगर आपने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप इस मैगजीन को खुद पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट मैगजीन को, लाइक एनवायरमेंट, इकोनॉमी, जितनी भी मैगजीन है, उन सबको मैं एक वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट का एक वीडियो लूंगा, 3 से 4 घंटे में पूरी मैगजीन कवर करवा दूंगा। ऐसे करके मैं आपको पूरी मैगजीन कवर करवाऊंगा, एंड बिलीव मी, मैं करूंगा उसको, ठीक है? अब देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट साइंस की मैगजीन है, इस बार इसमें करीब 160 पेज पूछे गए हैं। एक बार आप इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू को देखिए, जो कि 2025 में पूछे गए, और देखिए कि कितने सवाल डायरेक्ट पीवाईक्यू से पूछे, कितने सवाल डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे, इसमें से किसमें प्लास्टिक पाया जाता है, जिसमें कार के टायर हैं, आई ग्लास के लेंस है, सिगरेट के बर्ड्स है। नहीं पता कहाँ से पूछा गया, ना स्टैटिक है ना करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, यूपीएससी। फिर जो पूछा जा रहा है, कोल गैसिफिकेशन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, कोल गैसिफिकेशन टेक्निक, स्टैटिक का प्योर क्वेश्चन है, ठीक है? आगे देखते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव pollutant from the influent stream and the remediant contamination from the various industries। देख सकते हैं पोल्यूशन का, ये सीधी सी बात है कि ये आपका प्रॉपर स्टैटिक का सवाल है, करंट अफेयर्स का कोई लेन देन नहीं है इसके साथ में, ठीक है? मेरे को, मैं अपने आप को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? आगे आप सवाल देख सकते हैं, स्टडीज इंडिकेट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड emission from the cement industry amount for more than 5% of the global carbon emissions। प्योर स्टैटिक या फिर करंट अफेयर्स, जो भी आपको मानना है, बट ये पिछले साल के किसी भी मैगजीन में कवर नहीं था, ठीक है? पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये विजन है जरूर बता रहे हैं कि उनकी मैगजीन से है, मैंने देखा है और ये था भी उसमें, ठीक है? बट उसको भी पढ़कर आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उसको मेंशन जरूर किया था, पर इसमें जो सवाल पूछा गया वो कुछ और ही पूछा गया है। उन्होंने इस टेक्निक को जरूर मेंशन किया था, डायरेक्ट एयर कैप्चर को, और सवाल क्या पूछा है, इट कैन बी यूज एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये तो उसमें लिखा गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम कर रहा था, तो उसको तो उन्होंने मेंशन किया था, तो आई एग्री। देन आफ्टर, इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। अब ये नहीं पता है कि नहीं है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है? इन एविएशन इट कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर द कॉम्बिनेशन विद द हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, ठीक है? अब आप ये देखिए कि इसके अंदर से क्या सही हो सकता है। पहला वाला तो विजय ने कवर किया था, ठीक है? बाकी दोनों का नहीं पता है, और हमें ये नहीं पता है कि सेकंड सही है कि थर्ड सही है। तो ओवरऑल उस मैगजीन को पढ़ने के बाद में भी इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मैं बता रहा था 25 का। एक और सवाल देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। आप देख सकते हैं कहाँ से पूछा गया। वैसे तो यूपीएससी का लॉजिक होता है कि जहाँ पे भी फैक्ट पूछा जाता है वो गलत ही होता है, तो वहां से भी अगर करने जाएंगे तब भी अपन फंस जाते हैं। तो आगे देखते हैं, इन टर्म ऑफ द CO2 एमिशन फ्रॉम द फ्यूल कंजम्पशन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट प्रोड्यूसर आर द लोएस्ट सोर्स ऑफ द CO2 एमिशन इन इंडिया। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन में इंडिया
CO2 का लार्जेस्ट है, लोएस्ट नहीं है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द CO2 है, ठीक है। तो लार्जेस्ट हो सकता है कि नहीं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये करंट अफेयर्स का सवाल तो एटलीस्ट नहीं है। आगे आएंगे, फिर आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग द रेनफॉल। ये सवाल करंट अफेयर्स का है, बट ये प्रॉपर करंट अफेयर्स नहीं कह सकते, क्योंकि अपन आर्टिफिशियल वे ऑफ द रेनफॉल, क्योंकि उस समय रेनफॉल करवाई गई थी, पर ये स्टैटिक का सवाल है। सबको पता है कि हमने कई बार पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, इन्वायरमेंट साइंस में भी पढ़ते हैं, वहां से भी समझ में आता है। हमने देखे करीब करीब 7 सवाल यहाँ पे देखे हैं, और भी मैं आपको आगे दिखा सकता हूँ पीछे ले जाके। चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं, ठीक है। ये हमने देखे थे, सिर्फ पॉल्यूशन के सवाल देखे थे, लेकिन एक बार चॉइस के सवाल भी देख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी IPA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं है। मैनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर एज ए सोर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। मैनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। विच वन ऑफ द रेफरेंस, ठीक है, इसमें ओवरऑल किसके बारे में पूछा है, पर्ल फ्लोरो एल्काइन एंड द पर्ल फ्लोरो एल्किल के बारे में पूछा गया है। ये भी स्टैटिक का सवाल है, पर करंट अफेयर्स का सवाल ओवरऑल नहीं है, जहां से भी पूछा गया, राम जाने कहां से पूछा, ठीक है। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ द मर्करी पोल्यूटेंट इन द वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है, करंट अफेयर्स नहीं है। देन आफ्टर अगर आप फिर से आगे आएंगे 2022 में, तो ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मोटा मोटी तौर पे, एक दो सवाल जो पूछे जाते हैं, जो प्योर करंट अफेयर से होते हैं इन्वायरमेंट साइंस में, जिसमें ये हो सकता है कुछ रामसर साइट है, कुछ बायोडाइवर्सिटी और स्पॉट है, या फिर कुछ नेशनल पार्क है, वो पूछा जाएगा। बाकी जितनी बड़ी मैगजीन होती है, वहां से मुश्किल से 1 से 2 सवाल होते हैं। फिर बात रहती है कि हमें मैगजीन पढ़नी चाहिए। सवाल तो बहुत सही है, हाँ, आपको मैगजीन पढ़नी चाहिए। क्यों, वो भी समझिए। जो ये मैगजीन है ना, इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, इसमें आपको स्टैटिक का नॉलेज भी देखने को मिलता है। स्टैटिक के पोर्शन भी इन्होंने कवर किए हैं। तो जब आप मैगजीन को पढ़ते हैं, तो ओवरऑल आपका स्टैटिक का पोर्शन भी रिवाइज हो जाता है। तो जो स्टैटिक के सवाल ऐसे जो करंट अफेयर्स में स्टैटिक का कोई पोर्शन सुर्खियों में है, तो वहां पे आपको हेल्प हो जाती है। तो आपको ये मैगजीन पढ़नी चाहिए, बट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक बार सरसरी आंखों से देख लिया, आएगा तो राम भरोसे, नहीं आएगा तो भी राम भरोसे, ऐसे ही चलना होगा। अदरवाइज करंट अफेयर्स के भरोसे रहे ना, तो लग जाएगी, और खतरनाक वाली लगेगी, ठीक है। और यूपीएससी आपको पता है ना, एकदम, ठीक है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ भी आपके दिमाग में सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करके भी मुझे बता सकते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।